सुप्रभातम बच्चों, रॉक गोल्ड एकेडमी ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा क्लास 7th का चतुर्थ पाठ का नाम है हास्य बालक कवि सम्मेलन। बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हास्य कवि सम्मेलन, बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। आइए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणी चत्वारा बालकव्ये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध प्रकार की वेशभूषा को धारण करते हुए चत्वारः 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतार हास्य कविता स्वर्णाय उत्सुकता सन्ति कोलाहलम चाकुर्वन्ति। अध नीचे, श्रोतार सुनने वाले, और मंच के नीचे सुनने वाले हास्य कविता श्रवणा की हंसी की कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहल चकुर्वंती, और आपस में शोर कर रही हैं, बातें कर रही हैं कि आज मज़ा आ जाएगा, आज तो कविताएं होंगी, हास्य वाली कविताएं होंगी, वो इस तरह की बातें कर रही हैं। संचालक होता है बच्चों जो एंकरिंग करता है कि संचालक अलम कोलाहलेल, संचालक बोलता है कि अलम कोलाहलेल, शोर मत करो। अद परम हर्षस्य अवसर यत्र अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालियापाकश भारतस्य हाशकः विधुंधरा समागताः सन्ति। कि शोर मत करो, अद आज परम हर्षीय कि बहुत ही अच्छा अवसर है, समय है, यत अस्मिन् की कवि सम्मेलन काव्य हंतरान, कि यहाँ पर कवि का सम्मेलन होगा। काव्य हंतरान, काव्य के द्वारा यहाँ पे मतलब हंसी दिलाई जाएगी। काल या पस भारत से हास्य वृंदा की, और कवि सम्मेलन में जो प्रमुख हैं हास्य की कवि सम्मेलन में भारत के जो प्रमुख हास्य कवि हैं वो हमारे सामने आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिया वयम एतिशाम स्वागतम कुर्मः। इस प्रकार तालियों की आवाज़ से हम सब ये जितने भी कवि आए हुए हैं इनका स्वागत करते हैं। गजाधर, ये 4 कवि हैं। सबसे पहले हास्य कवि जो है वो गजाधर हैं, जिनका नाम गजाधर है। तो पहला हास्य कवि बोलता है, सर्वो भयसिक्भ्यो नमो नमः। पहले तो सभी को नमस्कार। प्रथम तावदम अहम आधुनिकम वेदम उद्देश्य सवकीयम काव्य श्रमामि। तो पहला जो हास्य कवि होता है उसका नाम होता है गजाधर। वो बोलता है कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य जो डॉक्टर हैं आजकल के, तो उनके बारे में अपना काव्य मैं सुनाना चाहता हूँ। वो कह रहा है, वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणम वैद प्राणम धनानि जय। कि हे वैदराज और हे यमराज के सगे भाई। उसने वैदराज को, जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें यमराज का सगा भाई बताया है, और कह रहा है कि नमस्कार है उन्हें, कि सिर्फ यमस्तु हरति प्राणानम, जो यम होते हैं, यमराज होते हैं, वो तो सिर्फ प्राण ही हरते हैं, लेकिन जो वैद होते हैं प्राणान धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो धन और प्राण दोनों को हर लेते हैं। सर्वे उच्च हसंती, गजाधर जो हास्य कवि थी उनकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कलांतक, फिर सेकंड वाला जो हास्य कवि होते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे वैदास्तु सर्वतः परंतु नामे मादर्शा कुशला जनसंख्या निवारणेन ममापि काव्ये इदम श्रुति भवन्ति। कि अरे वैद तो सब जगह है, परंतु मम दर्शहा, परंतु जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। कि अरे वैद तो हर जगह है, लेकिन जनसंख्या को रोकने के उपाय करने में मेरे जैसा कोई नहीं है। ममापि काव्य इदम, कि मेरा जो काव्य है वो सुनो, वो जनसंख्या को रोकने के विषय में है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैदो विस्मये आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कस्य एदम हस्त लाघवमेव। चिताम प्रज्वलिताम, यहाँ पे कालेंतर बच्चों कह रहा है कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया।
ना अहम गतो कि ना मैं गया, ना मैं भ्राता ना मेरा भाई, कस्य इदम किसके हाथ की, हस्त लाघवम किसके हाथ की सफाई है, कि ना मैंने किया ना मेरे भाई ने किया, तो ये किसके हाथ की सफाई है। थर्ड वाला जो हास्य कवि है उसका नंबर है, वो बोलता है तुंदस्य ऊपर हस्त आवृत्या। तुंदस्य होता है तोंद, पेट, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलत अहम कि मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्य श्रुताम जीवने धार्यता चा, मैं भी एक काव्य को सुनाना चाहता हूँ। अब वो कहता है परा अन्न प्राप्य दुर्बुद्ध्य माँ शरीरे दया करो। पराये भोजन पाकर, पराया किसी दूसरे से प्राप्त हुआ वो भोजन पाकर, माँ शरीर अदया करो, शरीर पर दया मत करो। परान अदुर्लभ लोके शरीरानी पुनः पुनः, क्योंकि पराया जो धन होता है वो दुर्लभ बड़ी कठिनाई से मिलता है, लेकिन जो शरीर होता है वो तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे ही पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी सुनकर फिर जोर से हंसने लगते हैं। 4 बार। अब आया है फोर्थ वाले का नंबर। अब फोर्थ वाला जो हास्य कवि है वो अपनी कविता सुनाना शुरू करता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम, शरीर के पोषण को, जो शरीर का पोषण है वो सभी के लिए सही है, मतलब अपने शरीर का पोषण के लिए सही अपने को मेंटेन वो रखना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तथा अऋण कृत्वा पौष्टिक पदार्थम भोक्तव्य, तो वो कह रहा है कि यदि धन भी नहीं है तो क्या करो, ऋण कर्जा लेकर पौष्टिक पदार्थ का सेवन करो। तथा कथयति चवार्क कवि, और चवार्क ने भी, चवार्क कवि ने ऐसा कहा है। वो बता रहे हैं याव जीवते सुखम जीवत ऋण कृत्वा घी पिबेत। याव जीवते कि जब तक जीवित रहो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृत पीबते, और ऋण लेके घी पियो, कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो, मतलब उधार लेके घी पियो। श्रोत्रहा, सुनने वाले, त्रही अरिनहस्य प्रथम कथम, एक श्रोते सुनने वाले ने कहा, जो श्रोतागण बैठे थे उसमें से एक श्रोता बोले तरही अरिनहस्य प्रथम, तो ऋण कैसे वापस लौटाओ। चावार, चावार ने श्रुतम मम अवशिष्ट काव्यम, सुनो मेरे काव्य को सुनो। फिर वो कहता है घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यमेत जनः, कि घी पीकर मेहनत करके ऋण को लौटाओ, यानी कि सभी मनुष्यों को पहले कर्जे का घी लो, उसे पियो, फिर शरीर में ताकत आएगी, फिर परिश्रम करो और फिर उनका कर्जा लौटा दो। काव्य पाठशर्वेन उत्पीड़े एव बालको आशु कविताम रचयति हासपूर्वक से श्रावती। काव्य का पाठ सुनने से प्रेरणा प्राप्त हुआ एक बालक अपनी कविता बनाता हुआ कहता है, क्योंकि वो जो जितने भी कवि हैं जो वो कविता कह रहे हैं उन्हें वो सुन रहा है, तो वो भी अपनी कविता बनाता है। वो कहता है बालक श्रुताम श्रुताम भो, सुनो सुनो, अरे ममापि काव्य, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपप। गजाधर, गजाधर कवि, खाने के लालची कवि, भोज्य लोलुपम, कि गजाधर कवि और खाने के लालची कवि कौन था, तुंदिल, खाने का लालची कवि या तुंदिल, तथा कालंतर और वैद चावार को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रुतवा, काव्य को श्रावितवा सुनकर हा हा सभी इस प्रकार हंसने लगे। अन्य चापी हसंती, और भी सब हंसने लगे, कि काव्य को सुनाकर वो बालक बहुत तेज से हंसा और उसे देख के और भी हंसने लगे। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और अपने अपने घर को चले गए। बच्चों आइए इसका अभ्यास भी करते हैं। फर्स्ट वाला है उच्चारण कुरुतः, यानी कि इनकी रीडिंग करनी है आपको, ये आप रीडिंग कर लेंगे आराम से। सेकंड क्वेश्चन है मंजूषात अव्यय पदानी चीतवा वाक्य वृत्त, की इसमें से अरिक्त स्थान पूर्ति करनी है। वृक्ष से फर्स्ट में ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, झगड़ा बंद करो।
वृक्षा काले ग्रहात बहिमागज, वृक्षा बारिश के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतार उपविशन्ति सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, छात्रा विद्यालये अंतः प्रविशन्ति, छात्र जो हैं वो विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध पदम चिन्हित की जो गलत है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इन सब पदों में से गलत पद को चुनना है। तो गमंती, यशंती, प्रशंति, धावंती। गवंती अशुद्ध है बच्चों, गशंती आएगा यहाँ पे। रामेण, ग्रहेण, सर्पेन, ग्रजेन गलत है। यहाँ ये अशुद्ध है, इसमें ग्रजेन, ग्रजेण, तो यहाँ पे गजेन आएगा। लतिया, मातिया, रम्या, निश्या, इसमें रोंग है बच्चों मातिया। लते, रामे, माते, प्रिय है, इसमें रोंग है बच्चों माते। लिखती, गजती, फलती, सवती, इसमें आएगा सेवती। नेक्स्ट, मंजूषा समानार्थी चित्वा लिखतः, ब्रैकेट में से समानार्थी शब्द वो सही छाट के आपको बच्चों लिखनी है। प्राप्य, प्राप्त करना, लब्धवा भी प्राप्त करना होता है मीनिंग। कुशलः, दक्षः, कुशल यानी कि जो चतुर होता है। समानार्थक शब्द हैं ये, सेम सिमिलरिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं। देहस्य, शरीरस्य। वैदम, चिकित्सतम, वैद जो होता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। हर्षस्य, खुशी का जो होता है उसे प्रसन्नताया। लब्धा, लब्ध्वा, दक्षः, प्रसन्नताया, शरीरस्य, चिकित्सा। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में लिखना है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मंचे कति बालकव्या उपविशिता सन्ति, मंच पर कितने बालकवि बैठे हुए थे बच्चों? चत्वारः, 4। आंसर। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे थे? श्रोतार, सुनने वाले। गजाधर कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, गजाधर ने किस उद्देश्य से अपने काव्य को सुनाया था? आंसर ये है आधुनिक वेदम, डॉक्टर के ऊपर सुनाया था उसने। तुंदिला कस्य ऊपरी हस्त आवृति, तुंदिल ने किसके ऊपर हाथ फेरा था बच्चों? तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवति, कि संसार में पुनः पुनः क्या आता है? शरीर, शरीरानी। किम कृत्वा घी घृत पिबेत, घी को पी के क्या करना चाहिए? आंसर है श्रमण, मेहनत। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है? नोटबुक में करेंगे इसे। आइए नेक्स्ट, मंजूषात पदानि चीतवा कथायां पूर्ति कुरुतः। ये एक स्टोरी है बच्चों और इसे आपको स्टोरी को फिलअप करना है पूरा। ये वाले ब्लॉक में देख के ना पूरा। एकस्य नरपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्, बहुत पहले एक राजा के पास एक प्रिय वानर था। एकदा नरप सुप्त आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्रजेन तम अविजीवत, व्यंजन होता है पंखे से। जो बंदर था वो पंखे से हवा कर रहा था, पंखा चला रहा था। तदेव एका मक्षिका नरपस्य नासिकायां उपविशत, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर आके बैठ गई। यद्यपि वानर बारंबार व्यजन ताम निवारते सपे है, तथापि वानर ने बार बार उस पंखे के द्वारा, जो वो पंखा कर रहा था, बार बार उसे उड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन पुनः पुनः नरपस्य नासिका में उपविशति समः, बार बार वो फिर भी नाक पे आके बैठ जाती है। सहा मक्षिकाम हंतु खड़गेन प्रहारम अकरोत्, उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्यम दूरम गता, मक्खी उड़कर दूर चली गई, किंतु खड़ग प्रहारेण नरपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, लेकिन खड़ग प्रहारेण, तलवार की प्रहार से राजा की नाक कट गई।
अतएव एव उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, मूर्ख जने से मित्रता नोचितः, मूर्ख जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आइए बच्चों, विलोम पदानि योज्यतः। विलोम शब्दों को मिलाना है। अद, अद नीचे होता है, इसका विलोम होगा ऊपरी, ऊपर। अंतः अंदर होता है, इसका होगा बहि। दुर्बुद्धे सुबुद्धे। उच्चे नीचे, दुर्लभम सुलभ। बच्चों इस प्रकार आपका चैप्टर ये समाप्त हुआ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।